केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्स लेकर आए है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार 24 अगस्त को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। नई स्कीम किस तरह फायदेमंद? मूल वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। सरकार ने इसकी गारंटी दी है। गणना का फॉर्मूला क्या होगा? जिस दिन रिटायर होंगे उससे पहले के 12 महीने में आपकी बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा। उसकी 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। 50% राशि किस शर्त पर मिलेगी? नौकरी को न्यूनतम 25 साल होने चाहिए। मेरी नौकरी कम साल की है। न्यूनतम 10 साल की नौकरी से रिटायर हुए तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसका बोझ कर्मचारी पर पड़ेगा। कर्मचारियों का योगदान 10% बना रहेगा। सरकार अपना योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% करेगी। वह हर 3 साल में समीक्षा करेगी कि क्या इसे बढ़ाया जाए। फैमिली पेंशन की सुविधा क्या है? कर्मचारी की मौत पर फैमिली पेंशन मिलेगी। जीवन साथी को बेसिक सैलरी की 60% पेंशन मिलेगी। गणना मृत्यु के वक्त आखिरी महीने की बेसिक सैलरी से होगी। क्या रिट्रोस्पेक्टिव लागू होगी? यूपीएस का फायदा वे भी ले सकेंगे जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं। एरियर सरकार ब्याज के साथ देगी। ब्याज पीपीएफ के बराबर दर से मिलेगा। एनपीएस वाले यूपीएस चुन सकेंगे। हाँ, वे भी यूपीएस चुन सकते हैं। यूपीएस का और कोई फायदा? महंगाई सूचकांक को भी शामिल किया गया है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई राहत डीआर भी बढ़ती रहेगी। एकमुश्त लाभ क्या है? ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक परिलब्धियों वेतन जोड़ डीए का 1/10वां हिस्सा नौकरी के हर 6 माह के लिए मिलेगा। पेंशन के अलावा होगा। क्या राज्य सरकारें लागू करेगी? केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू कर सकती हैं। स्पष्ट है कि राज्य कर्मचारी राज्य सरकारों पर दबाव बनाएंगे कि वे भी इसे लागू करें। देश के 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला लिया है। 24 अगस्त को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान यूपीएस को लेकर सहमति बन गई है और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस बात का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़ी 5 अहम बातें हैं। पेंशन कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की बेसिक सैलरी के औसत का 50% इंश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे ये पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो कम होगी। अश्योर्ड फैमिली पेंशन कर्मचारी की मौत होने के ठीक पहले की सैलरी का 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा। अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10 साल से कम सर्विस होने पर मिनिमम अश्योर्ड पेंशन 10,000 रुपए महीना होगी। महंगाई के साथ ये आज की तारीख में करीब 15,000 रुपए होगी। तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डीआर का पैसा मिलेगा। हर 6 महीने की सर्विस के लिए वेतन का 10% लमसम अमाउंट का मिलेगा। किसी की 30 साल की सेवा है तो उसे 6 महीने की सैलरी का पैसा मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आयोजित हुई। इसके संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने 21 अगस्त को नोटिस जारी किया था। केंद्र सरकार के इस निर्णय को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों के पास अप्स या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्स लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार 24 अगस्त को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों के पास अप्स या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। राज्य सरकार चाहे तो वे भी इसे अपना सकती हैं। अगर राज्य के कर्मचारी शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। न्यू पेंशन स्कीम से कैसे अलग है यूपीएस? इस योजना के न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम से किस तरह अलग होने के सवाल पर पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने जवाब दिया कि यूपीएस पूरी तरह कॉन्ट्रीब्यूटरी फंडेड स्कीम है।
मतलब इसमें भी कर्मचारियों को एनपीएस की तरह 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम अनफंडेड कंट्रीब्यूशनरी स्कीम थी। इसमें कर्मचारियों को किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था। लेकिन एनपीएस की तरह हमने इसे बाजार के भरोसे न छोड़कर फिक्स पेंशन की एश्योरिटी दी है। यूपीएस में ऑप्स और एनपीएस दोनों के लाभ शामिल हैं। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है और सरकार 14% देती है। अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। कर्मचारी के 10% हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा। सोमनाथन ने बताया कि एनपीएस के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके और अब से मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है या वे फंड से निकाल चुके हैं।